अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं मनी एंड बैंकिंग MGT 411 के लेक्चर नंबर 9 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंड एनुअल रेट, बॉन्ड प्राइसिंग, इंटरेस्ट रेट विद डिस्काउंट रेट और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख चुके हैं स्लाइड्स के अंदर कि लेक्चर का मेन टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और ये इसके टॉपिक्स हैं। तो आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं या आप कह सकते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इज़ हायर। अब हायर किस तरीके से होती है? द हायर द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पेमेंट। जितनी ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू हायर होगी उतनी ही ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू हायर होगी। द शॉर्टर द टाइम पीरियड अंटिल पेमेंट, यानी कि जितना कम टाइम पीरियड होगा पेमेंट के लिए तो उतनी ज़्यादा जो है प्रेजेंट वैल्यू हायर होगी। और इंटरेस्ट रेट जितना लोअर होगा उसमें प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हायर होंगी। तो ये जो करैक्टरिस्टिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। तो आप इनको लाजमी जहन में रखिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू कब ज़्यादा होती है, जब फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है पेमेंट की, जब पेमेंट का पीरियड कम होता है और इंटरेस्ट रेट जो है वो लो होता है। उसके बाद है द साइज ऑफ द पेमेंट। डबलिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पेमेंट विदाउट चेंजिंग टाइम ऑफ द पेमेंट और इंटरेस्ट रेट डबल द प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर ये बात बताना चाह रहे हैं ये कि जब आप फ्यूचर वैल्यू को डबल कर देते हैं पेमेंट की, लेकिन इस तो प्रेजेंट वैल्यू भी डबल हो जाती है। लेकिन इस चीज़ में इन्होंने क्या लिमिटेशन लगाई है कि टाइम और पेमेंट और इंटरेस्ट रेट कि टाइम ऑफ द पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट का टाइम है उसको आप चेंज नहीं करेंगे और इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे। अगर ये दो कंडीशन आप मीट करते हैं तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डबल हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू को डबल करने से। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी गई है। एट 5% इंटरेस्ट रेट $100 पेमेंट हैज़ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 90.70। ये बता रहे हैं कि 5% इंटरेस्ट रेट पे जो पेमेंट होगी $100 की, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो $90 है। और अगर इसको हम डबल कर दें, ठीक है, पेमेंट को हम डबल कर देते हैं 200 पे, इंटरेस्ट रेट को हम वही रहने देते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू भी डबल हो जाएगी 181.40। तो ये दोनों लाइनें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इसके लिए पूरी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। तो आइए उस कैलकुलेशन की जानिब मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं अपनी कैलकुलेशन के ऊपर। यहाँ पे दिखे गया हुआ है लेट्स कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द $100 पेमेंट एंड द डबल 200 पेमेंट। यानी कि 100 पेमेंट के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे, 200 के लिए भी करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, इंटरेस्ट रेट 5% है, ओरिजिनल पेमेंट 100 है और ओरिजिनल पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 90.70 है। डबल पेमेंट जो है वो 200 है और डबल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 181.40। अब हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमें पता है, पिछले लेक्चर में हम इस पर डिटेल में देख चुके हैं कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू को, उसको डिवाइड करते हैं 1 + R। अब यहाँ पे R से कंफ्यूज मत होइएगा, I से भी इंटरेस्ट रेट को प्रेजेंट करते हैं और R से भी प्रेजेंट करते हैं। हम जो कैलकुलेशन फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने I को, हैंड आउट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें हम I से इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने R लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। R और I बोथ आर प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक्सपोनेंट n, यानी कि n की पावर ले लेंगे। 1 ईयर के लिए मालूम कर रहे हैं, 2 ईयर के लिए मालूम कर रहे हैं, तो n आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिंपल पता है कि PV प्रेजेंट वैल्यू को कर रहा है रिप्रेजेंट, FV फ्यूचर वैल्यू को, R इंटरेस्ट रेट को और n नंबर ऑफ पीरियड को। अब हम $100 पेमेंट के लिए निकाल लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी 90.70, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 100, इंटरेस्ट रेट हमारा 5% है और ईयर जो है हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 ईयर के लिए बात हो रही है। अब देखें हम वैल्यू पुट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू 100 आ गई, 1 + 5% को 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 आ जाएगा और एक्सपोनेंट पावर 1 है। अब इस पूरी कैलकुलेशन की अगर हम पावर 1 रहेंगे तो 1 ही रहेगा, तो हमने 1 + 0.05 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 1.05। अब जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 1.05 से तो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी 95.24। अब यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली है 100 के ऊपर। 100 पेमेंट अगर होगी तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आएगी 95.24। अब सेम कैलकुलेशन हमने जब 200 के लिए की तो कैलकुलेशन में फॉर्मूला कितना निकल के आया, जो हमारी वैल्यू निकल के आई 190.48। अब आप देखें पहली कितनी थी 95.24 और सेकंड कितनी निकल के आई 190.48। अगर आप 95.24 को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये निकल के आ जाएगा।
तो क्या हो गया, वैल्यू डबल हो गई। ठीक है, एज यू कैन सी द कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू अलाइन विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। ओरिजिनल पेमेंट कितनी थी 100 और प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी 90.70। इसको हमने कैलकुलेट करा तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आई 95.24। और उसके बाद जब हमने पेमेंट को डबल कर दिया, 100 को 200 कर दिया, 90.70 को 181.40 कर दिया, तो कितनी निकल के आई 190.48। तो हमारी वो जो पहले वाली जो हमने बात की थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिटवीन फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एज मेंशन अर्लियर, वो यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब दोबारा मूव करते हैं और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा दोनों पॉइंट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्यूचर वैल्यू बाय एनी परसेंटेज विल चेंज प्रेजेंट वैल्यू बाय द सेम परसेंटेज इन द सेम डायरेक्शन। वही पॉइंट है जो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। द टाइम अंटिल द पेमेंट इज़ मेड। अब हम देखते हैं कि भाई टाइम का क्या इफेक्ट होता है, कि पेमेंट जो हम मेड कर रहे हैं, जो हमने पेमेंट करनी होती है, टाइम की वजह से कितना इफेक्ट आता है। अब टाइम को हम यहाँ पे ईयर्स में लेंगे, तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखी है उसी को कंटिन्यू करते हैं कि $100 है, उसको 5% इंटरेस्ट रेट है। वी अलाउ टाइम गो फ्रॉम 0 to 30 ईयर्स। अब हम अलाउ करते हैं कि टाइम जो है वो 0 से लेके 30 साल तक मूव कर जाए। दिस प्रोसेस शो दैट द प्रेजेंट वैल्यू वर्थ 100 इफ मेड इमीडिएटली। यानी कि हम जो है पेमेंट की टाइम कर देंगे, यानी कि 0 ईयर में हमने पेमेंट ली और उसी टाइम कर दी, तो प्रेजेंट वैल्यू 100 रहेगी। लेकिन जब हम ग्रेजुअली नीचे की जाने मूव करते रहेंगे $20 30 साल तक, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी रह जाएगी 23 रह जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि जब आप 14 ईयर्स पे पहुँचेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी $50। अब हम इसको चेकआउट करते हैं कैलकुलेशन के थ्रू कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया था। तो आइए मैं फिर आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेशन वाली शीट की तरफ। उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से 14 ईयर में $50 वैल्यू हो जाएगी। जी स्टूडेंट, देखें यहाँ पे कैलकुलेशन दी हुई है, वही हमारा फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r एक्सपोनेंट पावर n। r और i एक ही बात है, दोनों इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ये 2 को इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ से ऊपर से मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो 2 आ गया है यहाँ पर। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है $100 है। इंटरेस्ट रेट हमारा कितना था, 5 को डिवाइड किया 100 से तो 0.5 आ गया। अब देखें n हमने कितना कर दिया 14, क्योंकि हम 14 ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 को प्लस करेंगे इसमें तो 1.05 हो जाएगा। जब उसकी पावर हम 14 लेंगे तो 1.979 आएगा। जब 100 को डिवाइड करेंगे इससे तो 50 लिखा हुआ आ जाएगा। अब जब हम अपने हैंडआउट्स की जाए, अब आप देखें प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 50 कितने ईयर में 14 ईयर्स में। तो हम अपने हैंडआउट्स की जानिब माफिज मूव करते हैं और वहाँ पे देखते हैं 14 ईयर्स की वैल्यू 50 ही दी हुई थी। दोबारा मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स ये देखें प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 14 ईयर्स में कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और इसी तरीके से 25 ईयर में जो है 28 होगी, और इसी तरीके से जब हम नीचे आते रहेंगे तो ये वैल्यू 30 ईयर्स में 23 पर आ जाएगी। तो आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं। अब इसके बाद एक रूल होता है जिसको हम द रूल ऑफ 72 कहते हैं। फॉर रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न द टाइम इट टेक टू डबल द मनी इज गिवन अप्रोक्सीमेटली बाय t इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय i। अब यहाँ पे आपको एक अज्यूमेबल टाइम दिखा दिया था कि 0 से 30 ईयर्स पर जाएं। अब आप सोचते हैं कि मैं अपनी वैल्यू कब डबल कर सकता हूँ, तो रूल ऑफ 72 क्या होता है। तो बिजनेस फाइनेंस का जो पेपर है उसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन आया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, मिड टर्म के अंदर, जिसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना था। तो ये रूल ऑफ 72 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा है, तो इसको आप लाजमी याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, टाइम लेने के लिए 72 को डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट रेट से। अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 10 है, द टाइम इट टेक फॉर इन्वेस्टमेंट टू डबल, तो जो इन्वेस्टमेंट को डबल होने में टाइम लगेगा, अगर 10% इंटरेस्ट रेट हो तो 7.2 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, दिस रूल इज़ फेयरली एप्लीकेबल टू डिस्काउंट रेट इन 5% टू 20%। ये रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है 5% से लेकर 20% के लिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पास MCQs में आ जाए कि भाई रूल ऑफ 72 कितनी परसेंटेज से लेके कितनी परसेंटेज तक के इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट के ऊपर अप्लाई होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि 5% से लेकर 20% तक अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है द इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट एसोसिएट विद द लोअर प्रेजेंट वैल्यू नो मैटर व्हाट साइज और टाइमिंग ऑफ द पेमेंट। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट हायर होंगे तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, और ये चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना साइज़ है आपकी इन्वेस्टमेंट का और कितनी टाइमिंग है पेमेंट की।
एट एनी फिक्स रेट एंड इंक्रीज इन द टाइम अंटिल अ पेमेंट इज मेड रिड्यूसेस इट प्रेजेंट वैल्यू। ये फिक्स रेट के ऊपर जितना ज़्यादा टाइम आप बढ़ाते जाएंगे पेमेंट का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। ये यहाँ पे पूरा टेबल दिया हुआ है। अगर आप 1% इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो पहले ईयर में, अगर आप $100 की मिसाल लेते हैं, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू को $100 लेते हैं और उसको आप 1% इंटरेस्ट रेट रख के कैलकुलेट करते हैं, तो पहले साल में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 99.01 हो जाएगी जब पूरा 1 साल गुजरेगा। 5 साल गुजरेंगे तो 95.15 हो जाएगी, 10 ईयर्स में 90.53 हो जाएगी, 20 ईयर्स में 81.95 हो जाएगी, और ऐसी रिस्पेक्टिवली आप इंटरेस्ट बढ़ाते रहेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी अंटिल वो 99.01 100 होगी। पहले ईयर में वो 99.01 हो गई। ग्रेजुअली जब हम 20 ईयर्स में मूव करेंगे और इंटरेस्ट रेट को 15% कर देंगे तो जो वैल्यू होगी हमारी 6.11 तक आ जाएगी। और यहाँ पे दिखाया भी गया है कि 1 ईयर में वैल्यू कितनी होगी, 2 में कितनी होगी, और 20 ईयर्स में वैल्यू जो है वो 6 तक आ जाएगी। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। देखें, जब इंटरेस्ट रेट 6% तक पहुँचेगा तो वैल्यू हमारी 6 तक आ जाएगी। अब मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें पूरा फॉर्मूला आपको डिफाइन किया है, और आपकी उससे क्या होगा कि आपकी एक्सेल की लर्निंग भी हो जाएगी, और जब आप पेपर दे रहे होंगे इस किस्म का सवाल आएगा तो एक्सेल पे भी आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। इससे वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आई प्रॉमिस आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए हम अब एक्सेल की शीट के ऊपर मूव करते हैं और वहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन निकल के आई है। जी फ्रेंड्स, देखें अब हम एक्सेल की शीट के ऊपर आ गए हैं। ये वही टेबल है। अब देखें, इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली दिया गया। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ 1 को डिवाइड कर देना है 100 से। जैसे आप 1 को, इस 1% इंटरेस्ट रेट को आप डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये निकल के आ जाएगा 0.01। और इसी तरीके से आप 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, 3 को डिवाइड करेंगे 100 से, और ऐसे वैल्यू निकल के आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आप सबको अभी तक याद हो गया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई या आर। यहाँ पर आई इंटरेस्ट रेट था तो मैंने यहाँ पे आई ले लिया क्योंकि हैंडआउट्स में हमारे आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सपोनेंट पावर ले लेंगे हम, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, 2 ईयर की बात कर रहे हैं, कितने ईयर्स की बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू 100 ही रहेगी क्योंकि हम 100 वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने ईयर लिख दिया कि हम पहले ईयर के लिए बात कर रहे हैं। अब देखें, ये जो है 1 प्लस आई एक्सपोनेंट पावर एन, इसको मैंने क्या किया है, 1 को हम प्लस कर देंगे 0.01 में, तो ये कितना हो जाएगा 1.01। और हम पहले ईयर की बात कर रहे हैं तो n जो है वो हमारा 1 ही रहेगा। देखें, अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने सिंपल क्या किया, अब हमने 1 प्लस n जो है वो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हमने सिंपल क्या कर दिया, 100 को डिवाइड कर दिया इससे। तो ये देखें, ये हमारी वैल्यूज़ निकल के आ गई कि फर्स्ट % इंटरेस्ट रेट पे 99.01, सेकंड पे जो है 98.04, 97.09, 96.15। अब देखें 99, 98, 97, 96, 95 इस तरीके से जो है वो मूव कर रही है। ये अगर हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो आइए हम अपने अब हैंडआउट वाली शीट पे मूव करते हैं और वहाँ पे मैं आपको ये वैल्यूज़ जो है वो मैच करवा देता हूँ। ये देखें, जैसे हमने 1 ईयर के लिए निकाली थी 99, 98, 97, 96, 95। देखें 1 ईयर के लिए सेम वैल्यू यहाँ पर निकली और एक्सेल शीट के अंदर भी ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम अगर इसको सिर्फ 5 कर देते हैं तो अब देखें 5 करने से ये वैल्यू हमारी चेंज हो रही हैं। कितना डिफरेंस आ गया 5 ईयर्स के ऊपर, 95, 90, 86। अब इन 3 वैल्यूज़ को आप याद रख लें, 95, 90, 86, इनको हम मैच कर लेते हैं अपनी शीट से। हैंड आउट के ऊपर जो टेबल दिया हुआ है ये देखें 95, 90, 86। ठीक है, अब 20 ईयर्स के ऊपर 5% पे वैल्यू कितनी है 37.69। अब हम क्या करेंगे, जो 5% इंटरेस्ट रेट वाली वैल्यू है उसके ईयर को हम 20 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए 37.69। तो आइए एक्सेल शीट पे मूव करते हैं और हम ये करके देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही भी हो रही है या नहीं हो रही है। तो 37.69 की वैल्यू आप याद रखें। अब देखें, यहाँ पे हम 5 ईयर्स की बात कर रहे थे, इसको हम 20 कर दें तो यहाँ पर जो है हमारे पास 37.69 आना चाहिए। तो देखें आ गया, इसका मतलब हमने फॉर्मूला भी ठीक लगाया और सारी चीज़ें ठीक लगाई हैं। तो सिंपली आप इस वीडियो को देखते हुए इन फार्मूले को यहाँ पे पुट कर सकते हैं और सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। फार्मूला लगाने से पहले आप क्या करते हैं, अगर आपको पता है जैसे आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखें आपके पास ये वैल्यू निकल के आ गई। तो जो भी फॉर्मूला लगाना उसके लिए पहले आप इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सेल आपको सपोर्ट कर देगा। इतना एक्सेल आप लोगों को आता होगा, अगर किसी को नहीं आता तो उनके लिए मैंने बताया कि इज इक्वल टू कर लेंगे। दूसरा मैं यहाँ पर ला भी देता हूँ, देखें इज इक्वल टू B3
बी कॉलम है और 3 लाइन है और डिवाइड हो रहा है 100 से। तो इस तरीके से आप जब इन सेल के ऊपर, मैं हर सेल के ऊपर एक दफ़ा ला रहा हूँ वैल्यू को, जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है इज इक्वल टू B3 डिवाइडेड बाय 100, फिर उसके बाद इज इक्वल टू 1 + C3 पावर F3 और उसके बाद E3 डिवाइडेड बाय G3। तो आप वीडियो को पॉज करके सिंपल जिस टेबल, जिस कॉलम में जो लाइनें मैंने बनाई हैं एक दफ़ा शीट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं और बाकी अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है कंपाउंड एनुअल रेट। अब ये तो एक कैलकुलेशन आ गई, अब ऐसे बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है। अब आप एट वंस निकाल सकते हैं ये कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंपाउंडिंग कर देते हैं, एनुअल रेट का कंपाउंड रेट ले देते हैं। कंपेयरिंग चेंजेस ओवर डेज, मंथ, ईयर एंड डिकेड्स आर वेरी डिफिकल्ट। कि इस तरीके की पूरी शीट बनाना और फिर कैलकुलेशन करना वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इसको ईजी वे में किस तरीके से कर सकते हैं, द वे टू डील विद सच प्रॉब्लम इज टू टर्न द मंथली ग्रोथ रेट इनटू कंपाउंड एनुअल रेट। कि जो मंथली ग्रोथ रेट है उसको कंपाउंड एनुअल रेट पे कन्वर्ट कर दें। अब वो किस तरीके से करेंगे इस कैलकुलेशन में मत पड़िएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। आप अज्यूम कर लें कि अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 5% ईयर से ग्रो कर रही है और वो 12 महीने तक ग्रो कर रही है, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी। आप इसके लिए ये नहीं कर सकते कि आप सिंपल 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और परसेंटेज ले लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हमें 12 महीने का कंपाउंड रेट निकालना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100 एट 0.5%, 0.005 पर मंथ कंपाउंडेड फॉर 12 मंथ विल बी, यानी कि 0.5% को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो 12 महीने तक आप 100 वैल्यू जो है इसको कंपाउंड कर देंगे। कंपाउंड किस तरीके से करेंगे ये देखें। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो हमें पता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + I की पावर n। n जो है वो ईयर्स होते हैं, तो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 100 है, हमने 0.5 को डिवाइड किया 100 से तो 0.005 निकल के आया, इसमें तो 1.005 हो गया। n कितना है, हम 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे इज इक्वल टू 106.17। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 106.17 निकल के आएगा। अब आप देखें अगर 100 वैल्यू है तो इंक्रीज कितना हुआ, 6.17% इंक्रीज हुआ, जो कि ग्रेटर देन है 6% से। अगर हम सिर्फ 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो जो वैल्यू निकल के आती वो 6% इंक्रीज होता, लेकिन हमने जब कंपाउंड करके वैल्यू कैलकुलेट की तो 17% ज़्यादा आया। तो इस वजह से कंपाउंडिंग करना ठीक रहता है, ना कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आप कैलकुलेशन कर लें। अनदर यूज फॉर कंपाउंडिंग इज टू कंप्यूट द परसेंटेज चेंज पर ईयर व्हेन वी नो हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, द रेट इज कॉल्ड एनुअल चेंज रेट। जब आपको पता होगा कि भाई कितने ग्रोथ कर रही है तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ एन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज 20% फ्रॉम 100 to 120 ओवर 5 ईयर्स, अगर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% इंक्रीज हुई है 100 to 120 हो गई 5 ईयर के अंदर, तो अब एवरेज एनुअल रेट जो है वो आप सिंपली 20% को डिवाइड करके 5 करके नहीं निकाल सकते। अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो आप यही वाली गलती करेंगे जो आप यहाँ पर 0.5 को मल्टीप्लाई कर दे 12 को, आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट निकालना है, ठीक है, वरना आप अगर इस तरीके से करेंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट को आप इग्नोर कर देंगे। इंक्रीज इन सेकंड ईयर मस्ट बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्थ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल रेट वी रिवर्ट टू द सेम इक्वेशन। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, अब यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू भी बताई गई है, प्रेजेंट वैल्यू भी बताई गई है, आई हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि ओवर द ईयर कितना लग रहा है। अब हमने यहाँ पे सिंपल हमें तो पता चल गया कि भाई 20% इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई, 100 थे हमारे पास, 100 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए, 5 साल के बाद वो 120 हो गए, 20% का इंक्रीज आया। लेकिन कंपाउंड क्या हुआ, अब हम आई इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 फ्यूचर वैल्यू लिख दी, प्रेजेंट वैल्यू 100 है, 1 + I हमें नहीं पता, n भी हमें पता है 5 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आई के लिए, तो आई को जब हम बाहर निकाल के लाते हैं तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 5 यहाँ इसके ऊपर पावर था तो इसके ऊपर पावर आएगा, तो जब हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो 1/5 हो जाएगा और -1 कर देंगे, प्लस का 1 था इधर माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0371 आएगा। इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या कैलकुलेशन निकल के आएगी कि अगर 5 साल तक 3.71% की इंक्रीजिंग हो तो 20% इंक्रीज होगी और 100 जो है वो 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आइए दोबारा हम एक्सेल की शीट पे मूव करते हैं। ये देखें हमने कितने रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की, 100 की, कितना इंक्रीज़ हुआ फर्स्ट ईयर में 3.71%। जब हम सिंपल इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, देखें 100 को मल्टीप्लाई किया 3.71% से, कितना निकल के आया 3.7, और फिर इस 3.7 को मैंने प्लस कर दिया 100 पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, ईयर 1 में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 3.71%। अगर फर्स्ट ईयर में हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो 103.7 हो गया।
सेकेंड ईयर में 103.7 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया 3.7 से, तो कितना 3.8 इंक्रीज हुआ। अब 103.7 में ये प्लस होगा तो कितना हो गया 107.6। अब इसी तरीके से 107 मल्टीप्लाई होगा और एंड में जाके हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने कंपाउंड करके निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है और ये एक्सेल की कैलकुलेशन इसे वेरीफाई भी कर रही है। ठीक है गाइस, तो आइए दोबारा अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। अब उसके बाद बात हो रही है इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट। सेविंग बिहेवियर जो है वो कंसीडर किया जाता है पर्सनल डिस्काउंट रेट के ऊपर। पीपल जिनके पास लो रेट होता है वो सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जिनके पास हाई रेट होता है तो उसको बोरो करने की कोशिश करते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट मीन हायर सेविंग, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हायर होगा उतनी ज़्यादा सेविंग होगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर लेते हैं, ये अगले लेक्चर में आएगा, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया गया है बॉन्ड कैलकुलेशन के ऊपर। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द इंटरेस्ट रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विद कॉस्ट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है कि आपने अगर कोई मशीन लगाई है, एक मिसाल ले लें जो कि 10 लाख रुपए की है, तो 10 साल के अंदर उसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा कि 10 साल के अंदर कितनी वैल्यू उसकी होगी जो कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट के ऊपर आती हैं। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि इससे हम देख लेते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है वो कब कवर हो जाएगी और कब वो रेवेन्यू देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके ये लेक्चर मैंने बनाया है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जितने ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं उसमें आप शेयर कर देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि मैं जो मेहनत करता हूँ मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। तो मुझे आपकी सपोर्ट इन टर्म्स में ये चाहिए होती है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और शेयर करने में आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन ये 1 मिनट जो है हमारी 5-6 घंटे की मेहनत, वीडियो को बनाना, एडिट करना, सारी चीज़ें करना, उसके लिए आपका एक रिटर्न हमारी तरफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।